बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की इस प्लेलिस्ट में हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की लैब्स को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लैब 1 को देखेंगे। हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की लैब्स में 8086 का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इंस्ट्रक्शन सेट को देखेंगे। अब हम 8086 का आर्किटेक्चर ही क्यों यूज़ करेंगे? इसका रीज़न ये है कि हमारे मॉडर्न लैपटॉप्स, पीसीज, डेस्कटॉप में जो इंटेल का आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है 8086 इसी का एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस्ड आर्किटेक्चर है 16 बिट का। हम आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इमुलेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। एक्चुअली इमुलेटर सॉफ्टवेयर जो है ये एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सर्किट जनरेट करता है। मींस जो हमारे सर्किट के अंदर फिजिकली काम हो रहा होता है, प्रोसेसर और रैम को हम कि जिस चीज़ को एक्सेस करवाना चाहते हैं ये उस चीज़ को एक्सेस करता है थ्रू कोड। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को लेती है, एज ए इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है। माइक्रो प्रोसेसर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी एड्रेस बस और डाटा बस का इंटरनल और एक्सटर्नल रेट्स शामिल हैं, इसका क्लॉक रेट और इसकी इंस्ट्रक्शन सेट। रजिस्टर क्या है? मेमोरी ऑफ सम बाइट्स है। मेमोरी लोकेशन है, स्मॉलेस्ट इन साइज है बट फास्टर इन स्पीड है। मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर्स डिफरेंसेस डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। मीन्स एक माइक्रो प्रोसेसर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन सेट्स, रजिस्टर्स का साइज, उसका नंबर, एड्रेस बस एंड डेटा बस। अब डेटा जो है माइक्रो प्रोसेसर में हम 2 वेज में स्टोर करवा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ बिग इंडियन और इन द फॉर्म ऑफ अ लिटिल इंडियन। अब अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है अगर लोएस्ट एड्रेस पे पड़ी होगी तो वो जो हमारा होगा वो बिग इंडियन होगा, और अगर वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स अगर लोएस्ट एड्रेस पे पड़ी होगी तो वो लिटिल इंडियन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस 8 बाइट के एड्रेस को कंसीडर करें तो इसमें ये जो 1 है ये 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मींस ये लिटिल इंडियन है, और ये 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अगर हम इस 8 बाइट के एड्रेस को 8 बिट के एड्रेस को 4 बिट में अगर के चंक्स में डिवाइड कर दें तो अगर हमारा ये मेमोरी ये वाला एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में अगर पहले जाएगा तो इट मीन्स कि ये लिटिल इंडियन को फॉलो कर रहा है, और अगर ये माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में पहले जाएगा तो इट मीन्स कि ये बिग इंडियन को फॉलो कर रहा है। अब जो रजिस्टर, जैसा कि हमें पता है कि स्मॉलेस्ट इन साइज है बस फास्टर इन स्पीड्स हैं, और 8086 के आर्किटेक्चर के अंदर 4 डाटा रजिस्टर्स यूज। 4 डाटा रजिस्टर्स जो हैं वो AX, BX, CX और DX हैं। AX जो है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। उसके बाद BX है और ये बेस रजिस्टर है, 16 बिट का बेस रजिस्टर है। CX एक काउंटर रजिस्टर है और DX जो है ये डाटा रजिस्टर। आज की इस लैब में हम मूव एंड ऐड की इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे इमुलेटर के ऊपर। सो अब हम अपने लैब टास्क की तरफ आते हैं। टास्क 1 है राइट द फॉलोइंग कोड इन एमुलेटर एंड एग्जामिन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बाय सिंगल स्टेपिंग। अब ये हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसे हमने एमुलेटर के ऊपर लिखना है और फिर इसको एमुलेट करके इसकी इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर देखना है कि ये रजिस्टर्स में इनका बिहेवियर कैसा है। सो हम अब अपने एमुलेटर पर चलते हैं। एमुलेटर स्क्रीन ओपन कर लिया मैंने। इसमें अब हम न्यू में जाके हम कॉम या exe फाइल बनाएंगे। हम कॉम को ही कंसीडर कर लेते हैं। अब ये इसका इंटरफेस है, हम इस पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा के अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। अब हम यहाँ इमुलेट के ऑप्शन से इसे इमुलेट करेंगे। अब हमने यहाँ से सिंगल स्टेप करना है और अपनी इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर देखना है इन डाटा रजिस्टर्स में कि इंस्ट्रक्शन क्या बिहेवियर शो करती है। सिंगल स्टेप करेंगे। ये येलो हाईलाइटेड जिस इंस्ट्रक्शन पे होगा इट मीन्स कि जो इससे ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है वो इन रजिस्टर्स में एग्जीक्यूट हो रही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है
मूव AL57H मीन्स के 57 हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लोअर पोर्शन में स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 57 जो है वो AX के लोअर पोर्शन में स्टोर होगी। अब हम दोबारा से नेक्स्ट करेंगे सिंगल स्टेप। इसमें मूव DH69 है मीन्स कि हमने 69 हेक्साडेसिमल वैल्यू को DX रजिस्टर के हायर पोर्शन में मूव कराना है। तो 69 DX के हायर रजिस्टर में मूव होगी। अब हम दोबारा नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे। तो मूव DL72H मीन्स कि हमने 72 हेक्साडेसिमल वैल्यू को DX के लोअर पोर्शन में मूव करवाना है। तो 72 जो है वो DX के लोअर पोर्शन में मूव होगी। नेक्स्ट मूव BX DX मीन्स के जो DX का डाटा है उसे हमने BX रजिस्टर में मूव कराना है। तो DX के हायर और लोअर पोर्शन में जो भी डाटा पड़ा हुआ था उसे हम वो BX और BH और BL के रजिस्टर में मूव हो गया। अब नेक्स्ट मूव BH AL मीन्स कि AL एक्यूमुलेटर का जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के जो लोअर पोर्शन पर डाटा पड़ा है उसे हमने BX रजिस्टर के हायर पोर्शन में मूव कराना है। तो वो एक्यूमुलेटर के जो लोअर में डाटा पड़ा था वो उसकी BX के हायर पोर्शन में मूव हो गया। अब नेक्स्ट मूव BL9FH मीन्स के 9F हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमने BX के लोअर पोर्शन में मूव कराना है। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो इसके पोर्शन में आ गए। नेक्स्ट मूव AH20 हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमने एक्यूमुलेटर के हायर पोर्शन में मूव करवाना है। तो हम एक्यूमुलेटर के हायर पोर्शन में देख सकते हैं कि 20 आ चुका है। नेक्स्ट हमने एड AX DX मीन्स के DX का जो DX में जो भी डाटा पड़ा है उसे हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ऐड करवाना है और एक्यूमुलेटर में उसका रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो अगर ये DX का ये जो डाटा था वो इसमें ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट था, उसमें जब ये डाटा हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऐड हुई तो ये हमारे पास ये रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट एड CX BX मीन्स के BX का जो भी डाटा है उसे हमने CX रजिस्टर में ऐड करवा के CX में रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो BX में ये डाटा पड़ा हुआ था वो जब हमारे पास इसमें ऐड हुआ तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम एड AX1F35H मीन्स के 1F35 हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमने AX रजिस्टर में ऐड करवाना है। तो हमारे पास AX रजिस्टर में ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा था, उसमें जब ये वाली फैक्टर ऐड हुआ तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे सिंगल स्टेप फर्दर करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम हैज रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम मीन हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट फुल हो गया। तो इस तरह हमने इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बिहेवियर को देखा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को किसी भी रजिस्टर के लोअर या हायर पोर्शन में मूव करवा के उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा टास्क 1 हो गया। अब हम चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर DX फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर AX मीन्स के हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने DX रजिस्टर के कंटेंट को AX रजिस्टर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन ऐड द रिजल्ट टू द कंटेंट ऑफ CX और फिर जो वो रिजल्ट आएगा उसे हमने CX रजिस्टर में ऐड करना है। सेट द रजिस्टर्स 4 0A एंड 1X रिस्पेक्टिवली मीन्स हमने DX AX और CX के जो हैं उनको 4 0A एंड 1F रखना है। तो इसके लिए भी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे पहले और फिर उसको इमुलेट करवाएंगे। तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर DX हमने सबसे पहले इन तीनों रजिस्टर्स में जो उन्होंने हमारे रजिस्टर्स की स्पेसिफाइड वैल्यू दी है उनमें हम मूव करवाना है। हमने DX में क्या मूव कराना है 4। सो हम लिखेंगे मूव DX 4 हेक्स। नेक्स्ट क्या था हमारे पास हमने 0A को AX रजिस्टर में मूव कराना है। मूव AX 0AH। नेक्स्ट है CX में हमने 1F को मूव करवाना है। मूव CX 1। अब हमने तीनों रजिस्टर्स
की हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो उन्होंने हमें दी थी उन्हें हमने तीनों रजिस्टर्स में मूव करवा लिया। ये पोर्शन मीन्स हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रही है, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर dx फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ax, मीन्स हमने dx को सब्ट्रैक्ट करना है ax से और रिजल्ट हमने ax में ही प्लेस करना है। तो इसके लिए हम अपना कोड लिखेंगे सब्ट्रैक्ट ax dx, मीन्स के जो हमारा dx ax से सब्ट्रैक्ट होगा और ax में ही रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, एंड देन ऐड द रिजल्ट टू द कंटेंट ऑफ cx, मीन जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसे हमने cx में ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ऐड ax cx। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और अब हम इसे रिटर्न स्टेटमेंट देंगे। अब हम इसे इमुलेट करेंगे, जनरेटिंग एरर हियर, एंड हमने यहाँ पे हेक्सा नहीं लिखा, इस वजह से ये हो गया। अब हम इसका बिहेवियर भी देखेंगे सिंगल स्टेप से, कि जब हम इसके सिंगल स्टेप करते हैं तो मीन्स ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि मूव dx 4h, मीन्स कि dx में हम 4 हेक्साडेसिमल वैल्यू को मूव करवाएं। तो जब हमारे पास किसी भी रजिस्टर का लोएस्ट यहाँ पर मीन्स लोएस्ट या हायर बाइट ना लिखा हो, तो वो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी उस रजिस्टर के लोएस्ट पोर्शन में जाके पहले फिल होगी और फिर वो हाईएस्ट पोर्शन में मूव करेगी। अब ये जस्ट 4 था, 4 हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, उसने 04 यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट ax में 0a हेक्साडेसिमल प्लेस करना है, तो वो ax में के लोअर पोर्शन में 0 इसने स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट में मूव cx 1f मीन्स के 1f हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमने cx में प्लेस कराना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि cx के लोएस्ट पोर्शन में उसने 1x मूव करवा दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ax dx, मीन्स ax से dx को सब्ट्रैक्ट करना है और ax में ही रिजल्ट प्लेस करना है। तो ax में जब वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये उसने वैल्यू ax के लोएस्ट पोर्शन में जनरेट कर दी। अब ऐड ax cx, मीन्स इन दोनों को ऐड करना है, ax cx में, cx को ax में ऐड करना है और ax में रिजल्ट प्लेस करवाना है। तो ये ax में जब रिजल्ट प्लेस करवाया तो 25 आ गया। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, टास्क 2 भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने टास्क 3 की। टास्क 3 में वो कह रहा है कि ऐड 3 बाइनरी नंबर्स टू गेट द रिजल्ट ऑफ 30 इन असेंबली, मीन्स हमने 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है और असेंबली लैंग्वेज में 30 रिजल्ट जनरेट करवाना है। सो इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, इस प्रोग्राम को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे हमने पिछले टास्क में किया कि हमने 3 जो हमें गिवन वैल्यू थी उनको हमने 3 रजिस्टर्स में पहले मूव करवाया और फिर उन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इसी तरह हम इस टास्क में भी 3 जो बाइनरी नंबर्स हैं, हमें बाइनरी नंबर्स का क्या गया है, उन्हें हम पहले उन 3 बाइनरी नंबर्स को लेंगे, उन तीनों को हम स्पेसिफाइड रजिस्टर्स में, स्पेसिफाइड डाटा रजिस्टर में मूव करवाएंगे और फिर उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव ax में 1010 बाइनरी नंबर एक, लेट्स से हम 1010 बाइनरी नंबर ले लें, इसे हम एक रजिस्टर में मूव करवा लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड बाइनरी नंबर मूव bx 0101 भी मूव करवा लेते हैं। नेक्स्ट बाइनरी नंबर मूव हम थर्ड रजिस्टर में मूव करवा लेते हैं cx में 1111b। ये तीनों रजिस्टर्स में हमने 3 बाइनरी नंबर्स मूव करवा लिए। अब इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड। अब हमने इन रजिस्टर्स का जो रिजल्ट है वो हम किसी और डाटा रजिस्टर में प्लेस कर सकते हैं। तो हम dx में मूव, dx ही हमारे पास बचता है, तो हम dx में dx ax, मीन्स के जो ax का जो हमारे पास डाटा है वो dx में मूव हो जाए, ऐड हो जाए। देन हम ऐड dx dx, मीन्स कि जो bx में पड़ा है वो दोबारा ax में आके ऐड हो जाए। एंड देन फाइनली ऐड dx cx। सारे बाइनरी नंबर्स का जो रिजल्ट है वो आके dx में स्टोर हो जाएगा। देन हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा के अपना प्रोग्राम फिनिश करते हैं। अब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा हम यहाँ से सिंगल स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि मूव ax 0101b। अब ये जब हम ax में मूव करेंगे तो ये हमारे पास 01 दे रहा है, इसके
AX के लोएस्ट पोर्शन में, क्योंकि हमने बाइनरी नंबर एंटर किया है और बाइनरी 1010 इन बाइनरी फॉर्म ये 0A दे रहे हैं। दोबारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सिंगल स्टेप करेंगे तो 0101 बाइनरी नंबर जो है वो BX में प्लेस होना चाहिए। तो BX के लोएस्ट पोर्शन में 05 आ रहा है जो कि 0101 बाइनरी का हेक्स फॉर्म में यहाँ पे जनरेट कर रहा है। अब देन नेक्स्ट हम मूव CX 1111 बाइनरी को हम CX रजिस्टर में मूव करवाएंगे। अब देन हम AX में जो भी डाटा पड़ा है उसे DX में ऐड करवा देंगे। AX में हमारे पास 0A पड़ा हुआ था तो वो DX में आ गया, सिंपल OA हो गया 0A। नेक्स्ट में हम BX का डाटा DX में ऐड करेंगे। तो BX में हमारे पास 05 था और वहाँ पे 0A ऑलरेडी था, 0A में 05 ऐड हुआ तो ये 0F बन गया। अब नेक्स्ट ऐड DX CX CX में जो भी डाटा पड़ा है उसे हम DX रजिस्टर में ऐड करवाएंगे। तो CX में 0F था और वो उसमें जब आके ऐड हुआ तो वो 1E बन गया। इनसे फर्दर करेंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, टास्क 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने टास्क 4 की तरफ। टास्क 4 में वो कह रहे हैं कि मूव AL commas 9 and add AL inverted commas 5, have a close look at result। मीन्स कि हमने इस इंस्ट्रक्शन को अपने इमुलेटर पे लिखना है, इमुलेटर की स्क्रीन पे, और फिर उसका जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसे हमने ऑब्जर्व करना है कि उस रिजल्ट में क्या चेंजिंग आ रही है। तो हम प्रीवियस को रिमूव कर देंगे, प्रीवियस वाले को, और इसमें हम ये वाला कोड लिखेंगे। हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगा के अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और जब हम इसे इमुलेट करेंगे सिंगल स्टेप से जब हम करेंगे तो फर्स्ट इट मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, मूव AL इन्वर्टेड कॉमास 9। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लोअर्स्ट पोर्शन में हमें 9 की वैल्यू जानी चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो AX के लोअर्स्ट पोर्शन में 39 आ रहा है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि जब भी हम किसी करेक्टर वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं एमुलेटर के अंदर, तो एमुलेटर 8086 जो है वो डायरेक्ट हेक्साडेसिमल कोड जो है उस करेक्टर वैल्यू को लिखता है। अब हेक्साडेसिमल कोड ऑफ 9 जो है वो 39 है, इसलिए AX के लोअर्स्ट पोर्शन में 39 वैल्यू मूव हुई है। इसका मेन रीजन ये है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो इमुलेटर जो है उसका उस वैल्यू का हेक्स कोड जो है वो अपने रजिस्टर में उसकी वैल्यू स्टोर करता है। अब नेक्स्ट में क्या है कि ऐड AL 5 मीन्स के एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लोअर्स्ट पोर्शन में 5 को ऐड करें। तो जब हम इसके अंदर 5 ऐड करते हैं तो 5 का भी हेक्साडेसिमल कोड जो है वो उसके अंदर ऐड करेगा, मीन्स 35 एंड पहले जो उसमें रिजल्ट पड़ा था वो उसके अंदर 35 ऐड करेगा और हमारे पास 6E जो है उसने रिजल्ट दे दिया। उससे कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, सो इस लैब में हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, इमुलेटर की डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को देखा और उनको इमुलेटर पे कैसे लिखना है, उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, उनका बिहेवियर। तो इस लैब के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लैब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।